नमस्कार। आज आपके लिए व्याकरण भाग से 4वां पत्र छात्रवास। छात्रवास का अर्थ है हॉस्टल, छात्र का अर्थ है स्टूडेंट, जहाँ पर वो अपने घर परिवार को छोड़कर किसी और स्थान में रहता है तो उसे वास कहते हैं। तो वास का दूसरा अर्थ है जो व्यक्ति रहता है, जहाँ पर जीवन करता है, उसे भी वास कहते हैं। छात्रवास का अर्थ है हॉस्टल। छात्रवास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आप किसी हॉस्टल में हैं, आप उस हॉस्टल से अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, यानी एक लेटर लिखिए। अब यहाँ पर लिखते समय ध्यान दीजिए, प्रेषक करके है यहाँ पर, फ्रॉम प्रेषक 15 जयनगर धारवाड़। यहाँ पर आप कोई भी संख्या बदला सकते हैं, चाहे यानी अब यहाँ पर जैसे आप 85, 84, 88, 79 या 90 इस तरह से आप संख्या बदला सकते हैं। दिनांक है जो आपका दिन का आधार पर जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उसी दिन का यानी डेट लिखना है। अब यहाँ पर लिखते समय ऊपर पूजनीय पिताजी, साधारण प्रणाम। आप अपने पिताजी को प्यारे पिताजी इस तरह से नहीं लिखना है, आपको पूजनीय पिताजी, साधारण प्रणाम। आपका पत्र मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई। शुरू में घर से अलग होने के कारण मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ। अब मेरे मन में छात्रावास में रहने के लिए लगने लगा है। मेरी चिंता ना करें। हमारे वर्ग के विद्यार्थी आने वाले दशहरा की छुट्टियों को मैसूर जा रहे हैं। यहाँ एक शैक्षणिक प्रवाह है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे 1000 रुपये यानी 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। अब यहाँ पर लड़का अपने पिताजी को एक पत्र लिखा है। वो जिस हॉस्टल में है, शुरू में उसका मन उस हॉस्टल में नहीं लगता था, यानी उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने घर परिवार से, अपने भाई बहन हैं या जो भी उनके परिवार में हैं, उन सदस्यों से वो दूर रहा, तो उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। तो अब कुछ समय के बाद उसे वहाँ का अनुभव हुआ, यानी मुझे बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ, यानी उस वजह से दूर होने का एक कष्ट, और उसे एहसास हुआ कि व्यक्ति फैमिली में जितना प्रेम अनुभव यानी एक्सपीरियंस मिला है, अब उन्हें पता चला कि व्यक्ति अकेला रहकर जीवन अपना कैसा आगे लक्ष्य को पाना है। अब मेरे मन में छात्रावास में लगाने लगा है, यानी उसका मन जो है अब हॉस्टल में लग गया है। और वो कहता है अपने पिता को, आप मुझे मेरी चिंता ना करें। हमारे वर्ग के यानी उनकी क्लास के विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स वो सारे दशहरा के लिए मैसूर जा रहे हैं।
ये शैक्षणिक प्रवास है। शैक्षणिक प्रवास यानी एजुकेशन ट्रिप है। तो ये कॉलेज स्कूल से बुला लेकर जा रहे हैं या कॉलेज से बुला लेकर जा रहे हैं, दोनों के आधार पर शैक्षणिक प्रवास ही कहते हैं, एजुकेशन ट्रिप कहते हैं। तो मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। तो मुझे आप कृपा यानी मेहरबानी कर कर 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। यहाँ पर मनी ऑर्डर है, आजकल पेटीएम चलता है या फिर जिस तरह से पैसा ट्रांजैक्शन का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर पहले के काल में हो या ये कॉलेज को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के रूप में ही पोस्ट ऑफिस से आता है। नेक्स्ट उसी के अनुसार वो छात्र लिखता है कि माता जी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन सुशीला को प्यार और दीदी चंदना को भी मेरा प्यार आपके पत्र का प्रतीक्षा में। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी माता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन सुशीला और बड़ी दीदी चंदना करके हैं। आप अपने परिवार का कोई भी नाम सदस्य का ले सकते हैं और बोल सकते हैं। और ये कहते हैं जैसे मैं अगले इस पत्र के उत्तर में प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट इन्होंने सेवा में लिखा है। सेवा में इनके पिताजी का एड्रेस है, जैसे सेवा में श्री श्रीधर लक्ष्मी निवास, अशोक नगर, बीजापुर 10। यहाँ पर आपके दाहिने हाथ तरफ आपका प्रिया पुत्र विनय। आप यहाँ पर अगर पुत्री है तो आपकी प्रिया पुत्री, आपको जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं, पर लड़का है तो वही पुत्र, लड़की है प्रिया पुत्री। तो यहाँ पर ये पत्र के आधार पर इसके भी 5 अंक ही मिलते हैं। आपको लिखने के लिए फर्स्ट क्या दिया गया है, इसमें पूज्य पिताजी, प्रेषक दिया गया है। प्रेषक में आप जिस स्कूल या कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं वहाँ का पता लिखना है। नेक्स्ट आपको ये पूरा विवरण करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। लास्ट अंतिम में सेवा में आपके पिता के घर का पता लिखना है और आपके दाहिने हाथ तरफ आपके प्रिया पुत्र है या पुत्री है, इसको लिखकर समाप्त करना है। तो इसके 5 अंक के लिए ऊपर के आधार पर 2 अंक, आधा आधा 1 अंक मिलेगा। उसके बाद आप सारी विशेषता लिख रहे हैं तो उसे 3 अंक से 2 अंक देते हैं और अंतिम वाले में 1 अंक या 1.5 या 2 इस आधार पर ये 5 अंक बना देते हैं। वैल्यूएशन के करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सेवा प्रेषक आधा आधा, पूज्य न पिताजी और आपका प्रिया पुत्र आधा आधा 2 हो गए, और मध्यम के आधार पर 3 भी दे सकते हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए 5 हो जाते हैं। ये पत्र आपके लिए 4वां पत्र समाप्त होता है। इसको लिख कर प्रयास कीजिए और बहुत से छात्रों को इन्फॉर्म कर हैं कि वो आकर अपने नोट्स यानी फाइल लेकर जाएं। धन्यवाद।